नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। हम आपके लिए अपना फाउंडेशन बैच का जो क्लास है वो लगातार यूट्यूब पर ले रहे हैं और अध्याय सेकंड का आज लास्ट लेक्चर है। इसमें आज आपका जो अध्याय सेकंड है विद्युत कार्य के सामान्य औजार, इसको आज हम फिनिश करने जा रहे हैं। तो इससे पहले वाली भी जो क्लास है उसको अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। हम इसका प्लेलिस्ट भी तैयार कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को हम ऐड करते जाते हैं। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आप वहां से चाहे तो पूरे प्लेलिस्ट को खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। और प्लेलिस्ट में आपको नाम मिलेगा फाउंडेशन बैच 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। चाहे आप ITI कर रहे हैं या फिर ITI आपका फाइनल हो चुका है, सभी के लिए ये क्लास है और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, सभी मेन एग्ज़ाम के लिए, सबके लिए कॉमन ये हमारा क्लास चल रही है, ठीक है। तो अपने इस बैच के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा ये लास्ट क्लास है। कल वाली जो क्लास है ये है हमारी सामान्य औजार, ठीक है ना। इसमें हमने ये जो टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं इसके बारे में डिटेल से समझा और डिटेल से पढ़ा हुआ है। आइए बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये क्लास कैसा लगा आपको, ठीक है ना। ये क्लास आपको कैसा लगा। देखिए, जो पहला हमारा आज का टूल है ये है पाइप कटर। नाम तो सुना ही होगा, पाइप कटर। और कटर से आपको ये भी ज्ञात हो चुका होगा कि कटर का मतलब कटिंग करना। और किसको कटिंग करना? ये पाइप को कटिंग करता है ना। जैसे कि जो गोला आकार की जो वस्तुएं होती हैं वो कहलाती हैं पाइप, है ना। जो गोले आकार की होती हैं उसको हम कहते हैं पाइप। तो पाइप को कटिंग करने के लिए एक अलग ही औजार, अलग ही प्रकार का टूल होता है। इस टूल पर बेसिकली आपको 3 एज देखने को मिलेगा। कितना? 3, है ना। ये पहला ये है, यहाँ पर 2 होते हैं, इस साइड 2 होते हैं, बाहर साइड में एक। एज का मतलब होता है, अपने भाषा में अगर मैं कहूँ तो धार। एज का मतलब क्या होता है? वो धार जो पाइप को कट करती है ना। तो इस साइड पे होती है 2 और इधर होती है 1। 3 एज होते हैं पाइप कटिंग में, पाइप कटर। इसमें 3 कटिंग ब्लेड होते हैं, हाँ, ब्लेड भी आप इसको कह सकते हैं ना, जिसमें एक ब्लेड स्थिर होते हैं, जबड़े के साथ कसा होता है, और 2 ब्लेड सचल होती है। ये वाली जो होती हैं ये आगे पीछे होती हैं। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है कि ब्लैक बैकग्राउंड से। इस प्रकार का हैंडल है, इस हैंडल को पकड़ के आपको घुमाना होता है ना, कसना और खोलना होता है। यहाँ पर देखिए स्लॉट्स भी बने हुए हैं। ये आगे आती है तो ये टाइट होती है, जब खोलना होता है तो उसको पीछे की तरफ घुमाया जाता है, फिर ये खुलती है ना, इस प्रकार से। तो इसमें 3 कटिंग होते हैं ब्लेड, है ना। काटे जाने वाले पाइप को औजार के जबड़ों में पेंच द्वारा कस दिया जाता है, इसके द्वारा आप इसको कस देते हैं, ठीक है। और ये कंड्यूट और GI का मतलब आप समझ लीजिए कि गैल्वेनाइज्ड आयरन। सिंपल भाषा में समझिए कि आयरन जिस पे गैल्वेनाइज्ड किया हुआ होता है, जिस पे परत चढ़ाई होती है ताकि जंग ना लगे, है ना। तो उस पाइप को, और कंड्यूट पाइप को, कंड्यूट का मतलब कि आप इससे PVC के पाइप भी कटिंग कर सकते हैं, है ना। तो जब भी आपको PVC की पाइप कटिंग करना होगा या फिर GI की पाइप कटिंग करना होगा तो आप किस टूल का इस्तेमाल करेंगे? ये है हमारी पाइप कटर। इसको क्या कहते हैं? पाइप कटर टूल। आज लास्ट क्लास है तो इसमें बहुत ज़्यादा टूल नहीं है, 5-6 प्रकार के टूल्स हैं जिसको आज हम देखने वाले हैं। उसी के साथ में एक आता है आपका पाइप रिंच। ये क्या है? रिंच। रिंच से आप एक बात समझ जाइएगा कि ये नट और बोल्ट को खोलने का काम करता है, नट बोल्ट को खोलने का काम। अच्छा, सही मायने में देखा जाए तो खुलता कौन है? खुलता नट है या बोल्ट है? तो खुलता नट है। नट टाइट होता है, नट को टाइट करते हैं और नट को ही लूज करते हैं, है ना। उसके बाद हम बोल्ट को बाहर निकालते हैं। तो ये होता है, देखिए छोटे आकार के जब भी होते हैं आपके पास नट बोल्ट, तो उसको खोलने के लिए छोटे मोटे स्पैनर, अलग अलग
जो आपका पेच होगा, है ना, अलग अलग साइज के स्पैनर होते हैं, उसको आप उसके मदद से खोल सकते हैं, कस सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बड़े साइज के पेचों को खोलना होगा या कसना होगा तो फिर आप इस टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पाइप रिंच। इसका नाम क्या है? पाइप रिंच। और यहाँ पर आपको एक स्क्रू टाइप का दिख रहा होगा, इसको आप घुमा करके खोल और कस सकते हैं, है ना। इसकी टोटल लंबाई इससे डिसाइड होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना लंबा खुल सकता है, ठीक है ना, इतना लंबा ये खुल सकता है, ठीक है। जितना लंबा इसका ये वाला पोर्शन है उतना ही लंबा ये खुल सकता है। और बड़े से बड़े जाम हो चुके नट बोल्ट को ये खोलने में सक्षम होता है। क्लियर? माइक्रोमीटर के बारे में देखिए, क्या है माइक्रोमीटर? तो माइक्रो का मतलब ही होता है कि छोटा से छोटा, माइक्रो मिनी इसका मतलब ही होता है छोटा से छोटा। तो क्या छोटा से छोटा? इससे हम माप कर सकते हैं। किसका मापन करेंगे आप? जो तार होती है ना, जो तार होती है उसका साइज आप माप सकते हैं। किससे माप सकते हैं? उसका साइज आप माप सकते हैं SWG से। किससे? SWG, है ना। कल हमने SWG के बारे में डिटेल से देखा। स्टैंडर्ड वायर गेज से आप तार को mm में माप सकते हैं, लेकिन उससे भी छोटी साइज की तार अगर आपको मापना है तो किससे मापेंगे? उससे भी छोटी साइज की तार आपको जब भी मापना होगा तो माइक्रोमीटर से आप मापेंगे। किससे? माइक्रोमीटर से मापेंगे। वही काम है माइक्रोमीटर का। साधारण रूलर से लंबाई का माप 5 mm या 64 इंच तक किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो सिंपल प्रकार का जो पटरी होता है उससे 5 mm से 64 इंच तक माप किया जा सकता है। इससे कम माप के लिए माइक्रोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोमीटर का भाव है कि बहुत सूक्ष्म, अर्थात इस यंत्र के 1 मिलीमीटर के 7वें या 1 इंच के 1000वें हिस्से तक माप लेना संभव है। 1 मिलीमीटर यानी कि 1 mm, है ना। 1 mm जो होता है, 1 mm के 100वें भाग तक का जो साइज होगा वायर का, वहाँ तक हम मापन कर सकते हैं। यानी कि पतली से पतली पतली से पतली तार को भी हम यहाँ पर माप सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है कि 1 मिलीमीटर के किस हिस्से तक के मान को मिलीमीटर माप सकता है? 1000वें हिस्से, 100वें हिस्से या 10,000वें हिस्से? तो आपको ध्यान रखना है कि 100वें हिस्से, है ना, 100वें हिस्से। और 1 इंच के बारे में जब पूछे तो 1000 इंच, ठीक है ना। 1 इंच के बारे में पूछे जब तो 1000वें हिस्से, 1 इंच के 1000वें हिस्से तक, ठीक है। SWG के बारीक नंबर मापने में गलती हो सकती है। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो स्टैंडर्ड वायर गेज है, जैसे कि पतले से पतले तार का, है ना, मापन आप करेंगे। जैसे ये देखिए, ये वायर है, ये हमारे माइक का वायर है, इसका साइज आप माइक्रोमीटर से पता अगर लगा सकते हैं ना तो लगा भी लेंगे, लेकिन सही तरीके से नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, बारीक तार का। लेकिन इसका मापन इस माइक्रोमीटर से लगाया जा सकता है, ठीक है ना। वही बोल रहा है कि बारीक नंबर मापने में गलती हो सकती है। वायर गेज से बारीक नंबर मापने के लिए हम 36 नंबर या 40 नंबर तक ही होता है। इससे बारीक या आधा नंबर मापने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है ना। जो काम SWG नहीं कर सकता वो मापन कर सकता है आपका माइक्रोमीटर। बिजली के काम के लिए 2 प्रकार के माइक्रोमीटर प्रयोग किए जाते हैं। पहला जो है उसको मिलीमीटर साइज का कहते हैं और दूसरा है इंच साइज का, ठीक है ना, मिलीमीटर और इंच साइज का, ठीक है। ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से समझ लेना होगा, है ना। इसके अलावा है ब्लो लैंप। ब्लो लैंप के बारे में थोड़ा सुन लीजिए कि ब्लो लैंप क्या है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये एक स्टोव की भांति होता है जो कि पीतल का बना होता है। मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन जलाने के तौर पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज के टाइम पे देखिए केरोसिन मार्केट में मिलता नहीं है, है ना। केरोसिन पहले कोटा में मिला करता था, जहाँ पर गल्ला मिलता है, 5 किलो राशन मिलती है, वहाँ पर मिला करता था, लेकिन अब वहाँ पे भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो कुल मिला करके इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। नथिंग
इससे बहुत अधिक तापमान की लाटें पैदा होती हैं। इससे सोल्डर गर्म करके केबलों में जोड़ भरे जाते हैं, ठीक है ना, और थिम्बलों में तारों को सोल्डरिंग किया जाता है। इससे शाफ्ट ऊपर ज़्यादा कसी हुई पुली या बीरिंग कोड को गर्म करके उतारा जा सकता है। शाफ्ट वैसे पुली पुलर का उपयोग करते हैं शाफ्ट से बीरिंग उतारने के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि बीरिंग को उतारने के लिए आपके पास पुली पुलर नहीं है तो उस केस में ब्लो लैंप से भी आप हीट करके उसको नीचे उतार सकते हैं, है ना। और तारों में, केबलों में जॉइंट जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर सोल्डर आराम से आप कर सकते हैं ताकि चालकता प्रॉपर हो सके, है ना, 100% चालकता हो सके, ठीक है। लेकिन इसका कुछ मेंटेनेंस के लिए इसका ख्याल रखना पड़ता है कि ब्लो लैंप को जलाने के समय इसका मुंह दीवार की तरफ रखो, क्योंकि कच्चे तेल की धार से आग दूर तक जा सकती है, ठीक। और हवा ज़रूरत के अनुसार भरे, इस पर हवा भी भरना पड़ता है। हवा भरने के लिए यहाँ पर देखिए ये एक नोजल टाइप का दिया हुआ है, ये है। और काम करते समय भी इसका मुंह किसी व्यक्ति या ज्वलनशील पदार्थ की तरफ नहीं करना चाहिए। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ निर्देश हैं जो आपको यूज करते समय ध्यान में रखना होता है ना। देखिए ये है लास्ट, बिजली का कब्जा, जिसको आप सोल्डरिंग कहते हैं, सोल्डरिंग आयरन। अब ये रही वो टूल। इस टूल के बारे में एग्जाम से क्या पूछता है, क्या सवाल बनता है, उसको ध्यान से देखिए। इस टूल के बारे में सिर्फ एक ही सवाल बनता है, वो है इसके बिट के बारे में, है ना, कि सोल्डरिंग आयरन का बिट किसका बना होता है, तो किसका बनता है, कॉपर का, तांबा का बनता है। किसका बनता है, तांबा का बनता है। रीज़न ये है कि इसकी चालकता अच्छी होती है और 1083 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ये झेल सकती है ना। आप कहीं पर भी अगर सोल्डरिंग करने जाएंगे तो टेम्परेचर 800, 900, 450, 500 इतना ही रहेगा, है ना। दूसरे मटेरियल से बनाएंगे बिट तो हो सकता है कि गर्म करते समय ये बिट ही पिघल जाएगी, ठीक है ना। तो सिंगल सवाल बनता है इसके बिट पर, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता है। लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए क्या है। इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन बिजली के साथ चलने वाला उपकरण है। बिजली जब नाइक्रोम की तार में से निकलती है तब गर्मी पैदा करती है ना। आपने सुना होगा ना कि एनर्जी चेंज हो जाती है, तो बिजली क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और हीट उष्मा एनर्जी है, ठीक है। गर्मी हमेशा तीखे सिरे की ओर तेजी से चलती है। इसी सिद्धांत के ऊपर सोल्डरिंग आयरन काम करता है। नाइक्रोम तार के दोनों तरफ एलिमेंट में कॉपर की बिट जो एज से तीखी होती है रखकर लोहे के चैम्बर में रखी जाती है। इसकी वाटेज का चुनाव काम के किस्म के अनुसार किया जाता है ना, किस प्रकार का काम करना है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर इसका चुनाव किया जाता है, ठीक है ना। तो इस पे बेसिकली बस इतना ही सवाल बनता है, एक ही सवाल बनता है, सिंगल सवाल बनते हैं, ठीक है ना। चलिए कुल मिलाकर के कितने हो गए टूल, 1 2 ये 3 हो गया, है ना, ये चौथा है, ये 5, टोटल 5 ही टूल हैं, टोटल 5 टूल हैं, है ना। और 5 टूल को हमने देख लिया। अब आपका ये अध्याय समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद जो भी हम क्लास लेंगे, देखिए अभी तो एक क्लास चलेगी आपका सिंबल पर, है ना। जितने भी आपके आईटी इलेक्ट्रीशियन में सिंबल होते उन सभी सिंबलों को हम आपके साथ सामने प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो भी क्लासेस चलेंगी उसमें कंटेंट भरपूर रहेगा और उसमें कंटेंट ऐसा रहेगा कि डेटा वाली कंटेंट रहेगी, आपको याद करने वाली चीज़ें वहाँ पर हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और इसमें है तो इसमें सिर्फ थ्योरी था, उसमें न्यूमेरिकल भी होगा, कुछ डेटा भी होंगे, उसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी होगा, हर चीज़ होगा, है ना। तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होगी हमारा, और ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो बताइएगा सेशन कैसा लगा आपको, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल सुबह अपने एक अलग ही अंदाज में, है ना। और ये जो हमारी सुबह 8 बजे वाली क्लास है ये लगातार यूँ ही यूट्यूब पर चलती रहेगी और कमज़ोर छात्रों के लिए एक वरदान है ये दोस्तों, ये मेरा मानना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।